हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाने। एक बार एक लड़का होता है अश्विन। वो स्कूल में पढ़ाई करता है, पर उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसके बाल घुंघराले होते हैं और बाकी बच्चों के बाल स्ट्रेट होते हैं। तो घुंघराले बालों को देखकर उसका कोई भी दोस्त बनना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सारे बच्चे सोचते हैं कि जिसके बाल स्ट्रेट होते हैं वही बच्चा सुंदर होता है। तो उसके घुंघराले बालों की वजह से वो अकेला ही रहता था, अकेला ही लंच करता था, अकेला ही बेंच पर बैठा रहता था, कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। तो वो बहुत दुखी हो जाता है और घर पर जाकर अपने फादर से शिकायत करता है कि मेरे बालों की वजह से मेरे साथ कोई नहीं बैठता, कोई मेरा दोस्त बनना पसंद नहीं करता। तो उसके फादर उसको समझाते हैं कि आप जैसे हो आप खुद को स्वीकार करो। अगर आप खुद को स्वीकार करोगे, अगर आप अपने बालों से प्यार करोगे, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, एक स्वाभिमान आएगा। और परमात्मा ने जैसे हमें बनाया है, अगर हम वैसा ही उसको खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है हमारे व्यक्तित्व के लिए। अब ये तो हुई एक छोटे बच्चे की बात है। हमारा खुद का व्यक्तित्व भी एक बच्चे की तरह ही सोचता है। हम ये सोचते हैं कि अगर हमें अगर हमें कपड़े पहनने हैं या हमारा लुक है वो आम आदमियों की तरह ही दिखे, वो एक भीड़ की तरह ही दिखे। लेकिन अगर हम जैसे भी हैं, जैसा अस्तित्व ने प्रकृति ने हमें बनाया है, अगर हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये एक हमारा एक अलग व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। और जिसको हम कल तक नेगेटिव चीज़ ले रहे थे वो हमारे लिए पॉजिटिव बन सकती है और हमारा व्यक्तित्व मजबूत बन सकता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पार्क है और उसमें अगर एक गार्डन है, अगर उसमें सारे ही फ्लावर यही जिद करे कि हमें तो गुलाब ही बनना है, तो क्या वो गार्डन कैसा लगेगा? उस गार्डन से हम बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। हमें वही गार्डन पसंद आता है जिसमें हर तरह के फ्लावर्स हो, हर तरह के कलर हो, हर तरह की खुशबू, अलग अलग खुशबू आए। तो ऐसे ही व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है। बजाय कि हमें भीड़ का हिस्सा बनने के, हम जैसे परमात्मा ने बनाया है वैसा हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और शिकायत का भाव विदा कर लेना चाहिए। और जो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट जिसको हम समझते हैं उसको पॉजिटिव मानकर आगे बढ़ना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति होता है वो अगर उसके राह में पत्थर पड़ा होता है तो बजाय उस शिकायत करते रहने के वो उस पत्थर को भी सीढ़ी बना लेता है और उसकी यात्रा सफल होती है। तो ऐसे ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।